बोर्ड परीक्षा सिर्फ नाम सुनते ही ना जाने कितने स्टूडेंट्स की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, घर वालों का प्रेशर अलग, समाज की उम्मीदें अलग है। लेकिन क्या सच में बोर्ड एग्जाम का इतना बड़ा डर है, इतना बड़ा प्रेशर है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर क्यों होती है, यानी कि हमारे जिंदगी में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर क्यों आता है? तो अगर हम समझें तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर पढ़ाई से नहीं आता है, पढ़ाई से नहीं आता कि हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इससे प्रेशर नहीं आता भाई बहन, बल्कि इसमें कई और चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि पेरेंट्स का दबाव, टीचर्स और कोचिंग का दबाव, सोसाइटी का दबाव, यानी कि इनके कारण हमारे जिंदगी में एग्जाम में प्रेशर आती है। यानी कि ये कहते हैं कि एग्जाम में मार्क्स लाओ, 80% लाओ, 90% लाओ। पेरेंट्स के द्वारा प्रेशर डाला जाता है कि तुम 80% लाना है, 90% लाना है, नहीं लाएगा तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा। टीचर्स और कोचिंग के द्वारा भी यही कहा जाता है, यानी कि हर जगह यह कहा जाता है कि तुम्हारा 10th और 12th का मार्कशीट ही जिंदगी का फाइनल मार्कशीट है। क्या फाइनल मार्कशीट है भाई बहन? अपने आप सोचिए, क्या फाइनल मार्कशीट है? यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स और कोचिंग और सोसाइटी के द्वारा यह कहा जाता है कि 10th और 12th का मार्कशीट ही जिंदगी का फाइनल मार्कशीट है। और यही सब कारणों के कारण, यही सब प्रेशर के कारण, एग्जाम प्रेशर के कारण, पेरेंट्स के प्रेशर के कारण, टीचर्स कोचिंग प्रेशर के कारण, सोसाइटी के प्रेशर के कारण बच्चे लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रॉब्लम में चले जाते हैं। यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी से डिप्रेशन आती है और डिप्रेशन से आत्महत्या की ओर जाते हैं, जो एक व्यक्ति को, जो एक स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं को जिंदगी खराब कर देती है। तो अगर हम एग्जाम प्रेशर से उत्पन्न होने वाली डिप्रेशन से सुसाइड देखें तो एनसीआरबी के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 9,905 स्टूडेंट्स डाइड बाय सुसाइड है, और यही 2021 में ये नंबर बढ़कर 10,050 हो गए हैं, और 2022 में 11,396 स्टूडेंट्स का सुसाइड केस रिपोर्ट किया गया। और वहीं 2023 में एग्जाम प्रेशर के कारण 13,000 स्टूडेंट्स सुसाइड किए हैं, यानी कि एवरेज 35 स्टूडेंट पर डे। वजह क्या है? एग्जाम प्रेशर। तो फाइनली अगर हम एग्जाम प्रेशर से बचने के बारे में सोचें तो इससे बच ही नहीं सकते हैं भाई बहन। इसका सिर्फ उपाय है, और इसका उपाय ये है कि हमारे जिंदगी में इसको समझना है, एग्जाम प्रेशर को समझना है कि एग्जाम दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक एग्जाम हो गया जो प्रोसेस कर रहा है आपके जिंदगी को बदलने के लिए, और एक एग्जाम ये हो रहा है कि आपके जिंदगी को बदलेगा। यानी कि जो प्रोसेस कर रहा है वो हमारी जिंदगी में वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जरा इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। जैसे कि 10th और 12th का एग्जाम है, ये प्रोसेस एग्जाम है, यानी कि इससे हमारा जिंदगी बदलेगा। जैसे कि मेरा 10th 12th का मार्कशीट में मार्क्स आया है, 10th में आया है 52%, 52%, एंड 12th में आया है 80%। अगर मेरे मार्क्स कम आए, 10th में 52% आए, तो क्या हो गया? क्या मेरा जिंदगी में आ गया? क्या खराब मेरा जिंदगी हुआ? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया? नहीं, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि नहीं। यानी कि ये प्रोसेस वाला मार्क्स है, ये हमारे जिंदगी के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस ले लेते हैं, बहुत ही हमारे जिंदगी में बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी में ये हमारी जिंदगी में आ जाती है भाई बहन। आती कहां से? पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा आती है कि तुमको बहुत लाना है मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाना है, नहीं लगा तो वहां जिंदगी बहुत हो जाएगा, आगे का फ्यूचर नहीं बनेगा। नहीं भाई बहन, ये प्रोसेस एग्जाम है, इससे फ्यूचर बनेगा, इसके मार्क्स से बदौलत नहीं बनेगा, इससे होकर जाएगा तभी बनेगा। दैट इज डिग्री। डिग्री का उपयोग होता है, सिर्फ मार्क्स नॉट इंपोर्टेंट। आई नो कि मार्क्स से बदौलत आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, ठीक, लेकिन मार्क्स कम रहने पर यह मत समझना कि नहीं लेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है, मेहनत है, तो आप अपने टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पर आप अपने जिंदगी बहुत ही कुछ कर लोगे भाई बहन। तो ये समझना है, यानी कि जो प्रोसेस है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपने जिंदगी में ये समझते हैं कि 10th और 12th का मार्कशीट ही हमारी जिंदगी का बेहद ही महत्वपूर्ण मार्कशीट है, ये हमारा फ्यूचर है। दिस इज नॉट ए फ्यूचर, ये फ्यूचर है ही नहीं भाई बहन, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन आज के समय में सबके माइंड में एक चीज अटक गया, 10th की एग्जाम, 12th की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे भाई बहन तो अच्छे मार्क्स आएंगे, कम मेहनत करोगे तो कम मार्क्स आएंगे। लेकिन जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं लेना है। आप पढ़ने लायक नहीं है तो ये मत सोचना कि मैं पढ़ने लायक है ही नहीं, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मेरा फ्यूचर खराब हो गया। नहीं भाई बहन, योर फ्यूचर है जो मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनते हैं, टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पर बनते हैं। इसको समझना है, आप पेरेंट्स को समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा, खासकर 10th और 12th का।
एग्जाम होते हैं जो प्रोसेस वाला होता है, यानी कि आपका फ्यूचर के लिए प्रोसेस हो रहा है। जो मेन एग्जाम होता है आपके लाइफ का एग्जाम, जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब्स के लिए होते हैं एग्जाम, वो आपका जिंदगी बनाएगा। उसको आपको अपने माइंड में हटाना है कि दिस इज एग्जाम प्रेशर। इसलिए आज से आप सभी पेरेंट्स को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कभी भी अपने बच्चे को एग्जाम के लिए प्रेशर ना दें। एग्जाम में इतना % मार्क्स लाना, ये मार्क्स लाना, कभी प्रेशर नहीं दे भाई बहन। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं वो बच्चा अपने आप प्रेशर में चला जाता है, प्रेशर में कि ये एग्जाम में प्रेशर नहीं दूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगा। वो होता है मेन एग्जाम, लाइफ का एग्जाम, जैसे कि जॉब्स हो गया, पर्टिकुलर जॉब्स हो गया, सरकारी नौकरियां के लिए जॉब हो गया। इसके लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो मेन एग्जाम होता है, इसको कहते हैं एग्जाम प्रेशर। लेकिन उस एग्जाम में क्यों प्रेशर दे भाई बहन, जहां से उसका जिंदगी स्टार्ट ही हो रहा है, अभी जिंदगी बनेगा ही। तो इसको समझना है, इसलिए आपको समझना है, समझ रहे ना पेरेंट्स लोग, माता पिता लोग ना, खाली माइंड में बैठा दिया एग्जाम प्रेशर 80% 90% लाना है, ये तुम्हारा फ्यूचर है, जिंदगी खराब हो जाएगा, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ ये प्रेशर है। और बच्चे को प्रेशर डालकर उसे आप सुसाइड और आत्महत्या की ओर ले जाते हो। दिस इज राइट या रॉन्ग? रॉन्ग ना? तो समझना है, मार्क्स इज नॉट ए फ्यूचर, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। इसको समझना है भाई बहन, ठीक समझना है। और फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा ही प्रॉब्लम होता है, बस 6200468736 पर बिना हिचकिचाहट का कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।